जम्मू के फ्लाई मंडाल इलाके में पिछले कल जो है वो पुलिस की गोली से एक युवक की मौत जो है वो हुई है, और जिसके बाद पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि यहाँ पर जो सस्पेक्टेड जो नशा तस्कर थे उनकी तरफ से पहले गोली चलाई गई थी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी उसमें जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में परवेज अहमद उर्फ बच्ची के नाम से जाने जाने वाले एक युवक की जो है वो मौत हुई है। हालांकि आपको बताते चलें कि कल जो है वो जैसे इसे हॉस्पिटल में पहुंचाया गया तो उस दौरान इस युवक की वहां पर मौत वाकई हुई है। अभी तक फिलहाल पुलिस भी ज्यादा इसमें कुछ नहीं बता पा रही है, बल्कि पुलिस का अभी तक यही कहना है कि यहाँ पर एक सस्पेक्टेड जो नशा तस्कर हैं उनके बारे में इलाके में घूमने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये पुलिस की टीमें जब वहां पर पहुंची तो उस दौरान यहाँ पर पुलिस का ये कहना है कि पहले नशा तस्करों की तरफ से ये गोली चलाई जाती है, और जिसके बाद यहाँ पर जो है वो पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में परवेज अहमद उर्फ बच्ची जो है उसमें घायल होता है और हॉस्पिटल में उसे पहुंचाने के बाद उसकी जान चली जाती है। ऐसे में परिजनों की अगर बात करें तो परिजनों का इस समय यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल है। इस समय की तस्वीरें हम आपको उसी युवक के घर से दिखा रहे हैं, जिसकी आज से लगभग ये कहें कि लगभग 2 महीने पहले शादी हुई थी, और आज उनके जो रिश्तेदार हैं उनके चाहने वाले हैं वो इस समय यहाँ पर हैं, और परिवार का बुरा हाल है। माता जी क्या लगता है आपका बच्चे, क्या लगता है आपका? मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चे क्या बात हुई? कुछ नहीं, दवाई मेरी दवाई के लिए गया था, मैं बीमार थी, मेरी दवाई के लिए गया उधर, उसको पिटा ने उसके बाजू टूटा था, आगे टूटा था बाजू उसका। क्या बताया था? दवाई लेने चला, मुझे छोड़ के चले गया। कोई नशा बेचने का काम करता था या फिर ऐसा कोई नशा करता था? कुछ नहीं करता था, टैक्सी का काम करता था वो। कल क्या हुआ था पूरी बात? दवाई लेने गया था, बुखार कहाँ से आएगा? ट्रैक्टर से क्या काम करता था पर कोई नशा का काम नहीं करता था। पुलिस के पहले का लगा, कोई पर्चा वगैरह लगा इसके? कोई पर्चा उस पे लगा, किस बात पर्चा लगा? उम्र प्रवेश की 21 साल उम्र में, 2 महीने भी नहीं हुए अभी, मेरी तो दुनिया छोड़ दी, दुनिया छोड़ दी मेरी। कितने बेटे हैं आपके? प्रवेश करता क्या है? मेरा प्रवेश चलाता था, उसका बाजू टूट गया ना, फिर वो उसको 10-12 दिन हो गए नहीं चलाता था। पहले कोई पर्चा लगा था? ना कोई पर्चा नहीं है। बता रही है कि जब पैडल को पकड़े गए उसके पीछा किया तो उसने आगे से फायरिंग की, तो हमने भी सब झूठ है मेरे बच्चे, नहीं गरीब बच्चा है मेरा, नहीं करता था कुछ भी। परवेज अहमद उर्फ ये कहें कि बच्ची के घर में इस समय हम मौजूद हैं। हालांकि जम्मू पुलिस की अगर बात करें तो लगातार उनकी तरफ से नशे के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम जारी है, लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि परिवार की तरफ से जो हमें यहाँ पर बुलाया गया है इनसे यहाँ पर बातचीत की जाए और इनसे जानने की कोशिश की जाए कि आखिरकार परवेज अहमद बच्ची जिसको लेकर पुलिस का ये कहना है कि वो संदिग्ध नशा तस्कर है, लेकिन परिवार से हमने जानने की कोशिश की है कि आखिरकार परिवार का इसमें क्या कुछ जो है वो कहना है। और अभी फिलहाल उनके घर से भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम परवेज अहमद उर्फ बच्ची के जो चाहने वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हर किसी का यहाँ पर इस समय जो है वो रो रो कर बुरा हाल है। और इनका क्या लगता है परवेज साहब का? भैया मेरी जान है वो, टुकड़ा बेदोसा मारा, गोली लगा कर मारा, कोई कसूर नहीं है उसका। क्या परवेज कोई नशा बेचने का काम करता? नहीं कर, वो कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, बेदोसा मारा वो, कभी कोई पर्चा वगैरह लगा? नहीं, कुछ नहीं, कोई पर्चा नहीं लगा उसमें, कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? उसने जान के मारा, किसी ने मराया उसको, मम्मी के लिए दवाई लेने गया ना, गोली लगाकर मार दिया मेरे भाई। क्या काम करता था आपका भाई? कोई ट्रैक्टर ट्रैली चलाता, रेते बजरी का काम कर
दिहाड़ी लगाता है वो दिहाड़ी लगाता है, वो कुछ नहीं करता। बिल्कुल ये परिवार है जो कि अपनी बात यहाँ पर रख रहा है। हालांकि अभी हम ज्यादा इसमें नहीं कह सकते फिलहाल। अभी मेरी गुजारिश आपसे ये है, तालिब चौधरी जो कि एक एक्टिविस्ट हैं, वो भी यहाँ पर हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार इनका इस बारे में हमारी डिमांड क्या कुछ राय है। जरिए से सामीन तक रख दूं, वो भी डिमांड कंटिन्यू करे कि हमारी डिमांड्स ये हैं कि सबसे पहले एफआईआर हो बाय नेम। बिकॉज इन्होंने एक गाड़ी पलटी है वहां पे कि ये गाड़ी इन लड़कों ने पलट दी। 2 लड़के थे, आपने ये बोला ये ड्रग पैडलर थे, फिर आपने बोला ये पथराव कर रहे थे, फिर आपने बोला इन्होंने गाड़ी पलट दी, फिर कोई कहानी मीडिया वाला ये भी चला रहा है कि इनके पास हथियार थे। वो क्या थे? वो बंदे थे कि मशीन थी? वो ऐसे कौन से ट्रेंड फौजी थे जनाब जिनकी आपको फिर एफआईआर क्यों नहीं थी इन सब पे, अगर इतना सब कुछ किया इन्होंने? मेरी गुजारिश ये है कि मैं बहुत यहाँ पे बिजी भी हूँ, आपके मैं चैनल के जरिए से गुजार दूं कि सबसे पहले हमारी डिमांड कि एफआईआर हो बाय नेम, और दूसरे नंबर पे क्या हो, दूसरे नंबर पे इनको कंपनसेशन, जिसमें जॉब और कंपनसेशन इमीडिएटली दिया जाए और साथ में जुडिशियल इंक्वायरी इनिशिएट की जाए। बहुत शुक्रिया सर। जी, जो कल पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है कुछ सस्पेक्टेड नशा तस्करों की, इसके बारे में क्या कहेंगे? सस्पेक्टेड जो नशा तस्कर पुलिस की माने तो उनका ये कहना है कि कुछ सस्पेक्टेड नशा तस्करों को पुलिस की टीम पकड़ने के लिए पहुंची थी, लेकिन उस दौरान सस्पेक्टेड जो नशा तस्कर थे उनकी तरफ से फायरिंग की गई और उसकी जवाबी कार्रवाई में हम मान लेते हैं ये सस्पेक्टेड नहीं था, ये सस्पेक्टेड नहीं था, मान लेते हैं ये सच में ही बहुत बड़ा तस्कर था। फिर भी पुलिस को किसने अथॉरिटी दी गोली मारने की? Who have authorized police to kill them? 2 लोगों को पकड़ा और उनके पिस्टल रख दिया आपने। अरे सर, अगर वो तस्कर था तो कोई एफआईआर दिखाई होगी ना पुलिस ने? कहाँ है एफआईआर? उस बच्चे ने 1.5 महीना पहले उसकी शादी हुई, अरे उस बच्चे पे एक सिंगल एफआईआर नहीं, कभी उसने झगड़ा नहीं किया किसी के साथ। और उनको ये घर देख रहे हैं, उसका घर है ये यहाँ पे ट्रैक्टर लगा हुआ है, उसका ट्रैक्टर चलाता था, अपना घर का काम काज करता था। 12 बहन भाइयों का सबसे छोटा भाई था। अगर ये ड्रग्स 12 बहन भाइयों, वो क्या काम करेगा? उसकी इतनी भैंसें हैं, इतनी अल्हम्दुलिल्लाह जमीन है, शहर के बीच उनका घर है, अपने ट्रैक्टर्स हैं, अपना काम काज है, क्या जरूरत थी ये सब करने? और अगर किया लोग हैं तो रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड बात करेगा ना। कोई एफआईआर के साथ जो इनकाउंटर हुआ है इस बारे में क्या लगता ये है? कोई इनकाउंटर नहीं था सर, ये वापस आ रहे थे दवाई लेके, रास्ते में 5 यूनिफॉर्म इनको पकड़ा, पीटना शुरू कर दिया, सर पे पिस्टल रख दिए। हमारे पास चशमदीद गवाह है, दोनों लोगों को मार रहे थे, दूसरा बच गया, हमारे पास गवाह है। चशमदीद कहाँ पे हैं? हम जहाँ भी हम कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, हम उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ हम सारे चशमदीद हैं तो सब कि इन्होंने, आप बताइए मुझे, इन्होंने पुलिस की गाड़ी उल्टाई वहां पे। 2 लोग पुलिस की गाड़ी उल्टा सकते हैं क्या? आप बताइए, पुलिस की गाड़ी कैसे पलट जाएगी? अगर मान लेते वो नशा तस्कर थे तो फिर ढीले डाले होने चाहिए थे ना, कमजोर भागने वाले। गाड़ी कैसे पलटा गए वो? फिर ये बोलते हैं क्या गाड़ी के ऊपर ऐसा क्या हुआ कि गाड़ी उल्टी हो गई? पथराव से गाड़ी उल्टी होती है? यानी कि फायरिंग से भी नहीं गाड़ी उल्टी होती, निशान पड़ जाते हैं। गाड़ी में कोई निशान है फायरिंग का? मार्टर मारोगे आप, बहुत बड़ा तोप का गोला, तब गाड़ी पलटेगी। वो दिखाइए कहाँ है गाड़ी में लगा हुआ मार्टर? क्या बकवास है ये सर, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं जम्मू के डोगरों से गुजारिश कर रहा हूँ, ये मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, गुजर और डोगरा का नहीं है, ये मसला जम्मू के डोगरे का है। तो फैसला करो। आज एक परवेज मुड़ा बेगुनाह, 1 महीना पहले ओदा ब्याह होया, आज वो गुजर रहा, उसी मारे दिया। की मारिया? प्रमोशन आस्ते। पुलिस ने किश अफसर ही, मैं सारे महकमे ही नहीं आता, किश महकमे ही प्रमोशन लाने, उस प्रमोशन आस्ते एक बच्चे ही मारे दिया, ओदा नाम परवेज अहमद। आज तो साथ नहीं देंगे, कर रमेश सिंह ही मारे ना, फिर तुझे क्या कर लेना? और आप देखिए, बंदा तो वो भी है ना, पहलगाम से इंसान तो वो भी है, रमेश भी इंसान है, रवि को मार देंगे, क्या कर लीजिएगा? फिर हम क्या कर लेंगे? हमारी गुजारिश है जम्मू के डोगरों से कि ये समझिए इस बात को, ये पुलिस जानबूझ के खेल करते हैं। हम भी नशे के खिलाफ हैं, गांव की तस्करी। आप मुझे बताइए, मेरा नाम तालिब हुसैन है, मुझे बताइए मैं कब खड़ा हुआ नशे तस्करों की सपोर्ट में? मैं कब खड़ा हुआ कैटल स्मगलिंग के सपोर्ट में? मुझे बता दीजिए सिंगल। तालिब जी, आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम करते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी कौम भी बदनाम किस हो रही कम्युनिटी है? में नहीं है सर? गिनेंगे तो फिर मैं नाम नहीं लूंगा। ये किस कौम में नहीं है? डोगरों में नहीं है, कश्मीरियों में नहीं है। आप उधमपुर में स्टोरी देखते हैं, 1 किलो चिट्टा पकड़ा गया, बंदे को गोली मारी। राजीव नगर में एक औरत को पकड़ा, उसको गोली मार दी। इसके पास कितना क्विंटल जो आपने हीरोइन पकड़ ली थी, क्यों गोली मार दी? आगे साबित करते ना, साबित करते कोर्ट में। किस जो आप कह रहे हैं ना कि कुछ लोग, मैं कह रहा हूँ कुछ लोग हर कम्युनिटी में होते हैं, किस कम्युनिटी में नहीं? क्या डोगरा कम्युनिटी काम करने वाले का कुछ सब है? वो कोई उसकी कोई धर्म जाति है ही नहीं, वो गलत है। अभी कुछ बात हुई आपकी पुलिस? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात चल रही है, हमारी डिमांड है सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर्ड हो बाय नेम,
उनको पता है वो कौन लोग हैं, बाय नेम रजिस्टर्ड हो, और उसके बाद कंपनसेशन की बात नेक्स्ट लेवल पे हम अभी करें। शव वगैरह आप बिल्कुल नहीं लाया, हम क्या करेंगे शव को, बिल्कुल नहीं लाया। हम इस पे पूरी बिरादरी हमारी इकट्ठी हो रही है, आप देख रहे हैं लोगों का जो मुआवजा है, इसके बाद भी आएंगे। कब तक आप उस जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती, कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं कैसे, हम क्या करेंगे जनाजे को? इन्होंने मार दिया, बेगुनाह लड़के को मार दिया। अगर आज हम उसको उठा के लाके दफना देते हैं, कल परसों ये तस्वीरें हम आपको परवेज अहमद उर्फ बच्ची के घर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गुफ्तार चौधरी जी हमारे साथ हैं। गुफ्तार जी, किस तरह से देखते हैं ये पूरा जो मामला सामने आया? पिछले कल पुलिस ने ये दावा किया है कि ये एक सस्पेक्टेड नशा तस्करों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली थी। उन्हें पकड़ने के लिए जब पुलिस की टीमें छोटी सी पहुंची, उस दौरान पथराव हुआ, सस्पेक्टेड नशा तस्करों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें ये जो है वो परवेज अहमद उर्फ जो बच्ची है वो घायल हुआ और वो बाद में हॉस्पिटल में मारा गया। आप देखें जनाब, हम रात से इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। परवेज अहमद के नाम पर एक भी FIR रजिस्टर्ड नहीं है, वो कोई क्रिमिनल नहीं था। कानून नाम की कोई चीज होती है, अगर कोई आदमी किसी चीज में इन्वॉल्व हो उसके लिए भी कानून है। लेकिन ये जो नौजवान था जिसकी 3 महीने पहले शादी हुई है, आप आज घर में हालात देखें, उस लड़की का क्या होगा, उसके वालिदैन का क्या होगा। एक के बाद ये पहला वाकया कठुआ में मक्खन दीन ने अपनी जान इसलिए दी थी कि मेरे बाद किसी नौजवान के साथ नाइंसाफी न हो। लेकिन पुंछ से लेकर कुपवाड़ा तक ये कौम, आपने कुछ महीने पहले देखा जब 2 देशों के दरमियान जंग हुई, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई, तो इस कम्युनिटी के लोगों ने दूसरी बात ये है जो कह रहे हैं कि पुलिस के मुताबिक, मुझे क्या मांग करना चाहते हैं आप अभी किस तरह का एक औरत को इस पर एक पूरी जो हाई कोर्ट के जज में, ये हमें मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी नहीं चाहिए कि DC साहब ऑर्डर करेंगे, एक मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर देंगे, एक तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को अपॉइंट कर देंगे और कह देंगे ठीक है, बंद कर दो ये अदालतें। हम कोई फ्रेश, हम जो वकील लोग हैं, हम कोई फ्रेश पिटीशन जो है वो दायर करेंगे ऑनरेबल कोर्ट के सामने, ऑनरेबल जस्टिस साहब के सामने, कि ये अदालतें बंद कर दो। क्योंकि अब वर्दी वाले किसी को भी उठाते हैं और कहा यह जाता है कल को मुझे मार दिया जाता है। ये जो एक्टिविस्ट लोग लड़ते हैं, कल को इनको मार दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये भी कोई इस तरीके का काम करते हैं। जो लोग जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो लोग हक की आवाज उठाते हैं, उनको भी इसी तरीके से किसी इनकाउंटर में जो है वो मार दिया जाएगा। लिहाजा आप खुद देखें कि एक नौजवान, जिस नौजवान के सर पर एक FIR नहीं है यार, नहीं है, आप करें ना कार्रवाई उनके खिलाफ जो जिन पर चिट्टे के पर्चे लगे हैं, ड्रग के पर्चे लगे हैं, हीरोइन के पर्चे लगे, आप कार्रवाई करें, उठाएं, जेल में भेज दें। जेल इसीलिए है, कानून इसीलिए है। लेकिन एक नौजवान जिसके नाम पर कुछ आज तक कोई FIR तक रजिस्टर्ड नहीं है, अपनी जिंदगी जी रहा था, अपने माँ बाप का सहारा था, 3 महीने पहले शादी हुई तो उसको कत्ल कर दिया गया। ये बड़ी नाइंसाफी है और ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर आप इसको एज अ मुस्लिम एंगल देखेंगे, अगर आप इसको एज अ गुजर एंगल देखेंगे, तो याद रखो कल बारी किसी और की भी हो सकती है। यहाँ पर जम्मू में और भी बड़े खूबसूरत जो है वो नौजवान है, वो डोगरा है, पहाड़ी है, गुज्जर है, कश्मीरी है। जम्मू कश्मीर में किसी को भी चुनकर जो है वो अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने स्टार अपग्रेड करने के लिए किसी की भी जान ली जा सकती है। परवेज अहमद उर्फ बच्ची के घर से ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि परिवार और तमाम जो अलग अलग गुजर कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इनके द्वारा कई तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, जबकि पुलिस पर भी गंभीर आरोप यहाँ पर इनके द्वारा लगाया जा रहा है। और इनका ये कहना है कि जो परवेज अहमद उर्फ बच्ची, जो कि जम्मू पुलिस की तरफ से चलाई गई गोली में जिससे युवक की जान गई है पिछले कल, हालांकि पुलिस का ये कहना है कि क्रॉस फायरिंग हुई है जिसके नतीजे में ये सब हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल हमने इनसे बातचीत की और इनका ये कहना है कि परवेज अहमद उर्फ बच्ची पर कोई भी किस तरह का मुकदमा नहीं लगा था, कोई भी किस तरह का पर्चा आज तक नहीं लगा था और लगभग आज से 1.5 या 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, वो अपना कारोबार करता था और इनका ये कहना है कि जानबूझकर उसके साथ जो है वो ऐसा हुआ है। अब इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, जम्मू ट्रिब्यून इसकी किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करता है, लेकिन हमारी अपील रहेगी कि मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात हो और सब जो है वो बाहर आ सके कि आखिरकार ये पूरा हुआ क्या था। हालांकि ज्यादा इसमें कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि मामला इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा है। जब तक इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक हम भी इसमें ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आप जनता अपने अपने सुझाव इस बारे में जरूर साझा करें कि आप सब लोगों की इस बारे में जो है वो क्या कुछ राय है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।